हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट करने का सबसे इजी तरीका और उसका फुल कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकला जाए। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मान लीजिए आपने कहीं से बैंक से 100 रुपया लोन लिया है। कितना? 100 रुपया लोन लिया है। तो आपने जो 100 रुपया लोन लिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तब तक कि जब तक के लिए आप लोन लिए हैं, कितने साल के लिए वो लोन आपने लिए हैं। मान लीजिए कि आपने बैंक में से 100 रुपया लोन लिया, 100 रुपया लोन लिया। तो ये जो 100 रुपया आपने लोन लिया, ये क्या है आपका? ये है आपका प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। जो मूलधन आप लेंगे वो है आपका क्या? प्रिंसिपल। आपको सिंपल इंटरेस्ट करने के पहले ये सब टर्म को जानना जरूरी है। देखिए, प्रिंसिपल क्या है? मूलधन है। आपने जितना पैसा लिया, किसी से उधार लिया या लोन लिया, कुछ भी लिया, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को किससे फोकस किया जाता है? पी से। प्रिंसिपल का सिंबल क्या है? पी। प्रिंसिपल को किससे बोला जाता है? पी से। देखिए, अब आपको देखना है उसको कितना इंटरेस्ट पे लिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। कितना रेट पे? कहीं पे होता है 2%, कहीं पे 3%, कहीं पे 4%, कहीं पे 10%। तो आपका जो रेट है वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए 2% रेट से आपने लिया है, तो इसको किससे बोला जाता है? इसको आर से। किससे? आर से। आर से रेट को बोला जाता है। अभी देखिए, अब कितना साल के लिए वो लोन लिया है, कितना साल के लिए लिया है। मान लीजिए 3 साल के लिए वो लोन लिया है, 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के लिए आपने अगर लोन लिया तो उसको किससे बोला जाता है? टी से। टाइम को किससे एक्सप्रेस किया जाता है? टी से। अभी इंटरेस्ट क्या है? अब देखिए, 100 रुपया लोन लिया बैंक से, 2% का रेट से, मतलब हर साल आपको 2% रेट देना पड़ेगा। और कितना दिन के लिए? 3 साल के लिए लिया है। तो उस 3 साल में जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ये 100 रुपया के ऊपर, वो होगा आपका इंटरेस्ट। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट आया, एक्स इंटरेस्ट आया, तो इसको हम इंटरेस्ट को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? आई से। किससे करते हैं? आई से। अभी क्या है? ये अमाउंट किसको बोलता है? ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मूलधन, और जो इंटरेस्ट होता है, मूलधन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ये दोनों को मिला के जो पैसा होता है उसको बोलता है अमाउंट। तो अमाउंट मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट को किससे फोकस किया जाता है? ए से। तो फिर ए अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझ गया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इसका हम लास्ट तक देखेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर बाकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, तो क्या हो गया? आपने कोई भी एक लोन लिया बैंक से 100 रुपया का, उसका 2% इंटरेस्ट के ऊपर लिया, 3 साल के लिए लिया, और कितना उसका इंटरेस्ट कितना हो गया? एक्स हो गया। तो ये जो हो गया आपका, और ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के क्या हो गया? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या है? टोटल जो राशि हो गया, टोटल जो हो गया वो हो गया अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने जो पहले जो लोन लिया था 100 रुपया, प्लस जो बाद में आपका इंटरेस्ट हुआ, वो दोनों मिला के हो जाता है अमाउंट। अमाउंट इसमें क्या हो जाएगा? 100 प्लस ये जो एक्स यहाँ पे है, ये दोनों मिला के होगा अमाउंट। समझ में आ गया? अमाउंट इक्वल टू क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे ये बढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है। देखिए, आपने बैंक में 100 रुपया लोन तो लिया, लेकिन कितना साल के लिए? 3 साल के लिए मान लीजिए। और कितना परसेंट पे? 2% पे। तो
ये जो आपने बैंक से 100 रुपया लोन लिया, 100 रुपया लिया, इसको आपका पहला साल में इंटरेस्ट आएगा, फिर सेकेंड साल में, फिर थर्ड साल में, 3 साल के लिए लिया। और कितना रेट पे? 2% रेट पे आपका इंटरेस्ट आएगा। 2% रेट पे अगर इंटरेस्ट आएगा तो देखिए पहला साल में 100 रुपया, 100 रुपये के ऊपर 2%, तो 2% कितना हो गया? 100 रुपये के ऊपर 2 रुपया। ये जो 2 रुपया हो गया तो उस टाइम पे आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? देखिए टोटल अमाउंट उस टाइम पे हो गया 100 रुपया आपका प्रिंसिपल था और 2 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 102। 102 रुपया हो गया आपका टोटल अमाउंट एक साल बाद। लेकिन जो सेकेंड साल में जो इंटरेस्ट का काम शुरू होगा सिंपल इंटरेस्ट में, उसमें ये 102 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें भी क्या आएगा आपका? ये 100 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड साल में भी क्या, दूसरा साल में भी क्या, 100 रुपया के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट आएगा। तो उस टाइम पे भी आपका कितना इंटरेस्ट आएगा? 2 रुपया ही आएगा। तो सेकेंड साल के लास्ट में हो जाएगा आपका 104 रुपया। कितना हो जाएगा? 104 रुपया। फिर तीसरा साल में भी आपका कितना आ जाएगा? 2 रुपया ही आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा मूलधन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट आता है, समझ गया? सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट आता है। देखिए ये तो हो गया था इसका कॉन्सेप्ट। अब इसका एक फॉर्मूला भी है। हर साल में तो अलग अलग करके निकल नहीं सकते हैं, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है? P इंटू R इंटू T बाई 100। P जो है पहले ही बोल दिया, P क्या है? प्रिंसिपल। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या है? टाइम। और उसको क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। ये क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT बाई 100। अगर उसमें आपको अमाउंट निकालने को बोला तब क्या करना पड़ेगा? ये इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या है? PRT बाई 100। अभी हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल से, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका मैथ करके देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना। देखिए इसमें क्या बोला है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल ₹500, टाइम इज 4 years एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40। देखिए इसमें क्या दे दिया है? प्रिंसिपल कितना दे दिया है? 500। प्रिंसिपल कितना दे दिया? 500। फाइंड द रेट, हमको क्या निकालने को बोला है? रेट निकालने को। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट निकालने को बोला है। तो हमको क्या है? R चाहिए। क्या चाहिए? R। और क्या दे दिया? टाइम। टाइम कितना दे दिया? 4 years। टाइम कितना दे दिया? 4 years। टाइम है 4 years। और इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 4 साल बाद दे दिया 40। इंटरेस्ट कितना? 40। हमको क्या करना है? R निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू PRT बाई 100। देखिए इसमें हमको R निकालना है, बाकी सब का वैल्यू दे दिया है, बाकी सब का दे दिया है। तो R जब निकालना है तब क्या करना है? देखिए I यहाँ पे I रहेगा इनटू ये 100 क्या इधर चल जाएगा, बाई ये ऊपर है दोनों P इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? P और ये T। और हमको क्या करना है? इधर R रह जाएगा, तो हमको ये कैलकुलेट करना है, ये R निकालना है हमको। देखिए I का कितना दे दिया? I इक्वल टू इंटरेस्ट कितना दे दिया? 40 इंटू 100 लिख दिया, बाई प्रिंसिपल कितना दे दिया? 500 इंटू टाइम कितना दिया? 4 years इक्वल टू 8, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अभी देखिए ये 0 0 0 0 कट गया, ये 4 10 5 2, तो आंसर कितना हो गया 2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, आर इक्वल टू हो गया 2% पर annum। समझ आए? देखिए क्या निकालने को दिया था हमको, इंटरेस्ट निकालने दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दिया था। तो इस फॉर्मूला से हमने पहले आर का फॉर्मूला निकाल लिया, फिर जो वैल्यू दे दिया है उसको यहाँ पे पुटअप कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अभी हम देख लेते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया, ₹3600 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 3600 रुपया को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। सच द इंटरेस्ट ऑफ 1 पार्ट एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर, मतलब उसमें से जो एक भाग है वो 5% इंटरेस्ट में 3 साल के लिए रखा है। इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ, मैंने वो जो इंटरेस्ट है वो किसके साथ समान है, सेकेंड पार्ट एट 6 and 1/4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। किसके साथ समान है, जो सेकेंड पार्ट है उस पैसा का, उसका 6/1/4 का 4 ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट आएगा दोनों का बराबर है। तो देखिए हमको क्या निकलना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पार्ट्स, मैंने जो 3600 रुपया का 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है उसका अलग अलग पार्ट कितना है वो हमको निकालने दिया है। ठीक है, हमने मान लेते हैं 3600 रुपया को एक में ₹100 दिया है और x में कितना दिया 3600 माइनस x, ये दिया है। एक में ₹100 और एक में 3600 माइनस ₹100। अभी क्या बोला है, इसका जो इंटरेस्ट आएगा और इसका जो इंटरेस्ट आएगा दोनों बराबर आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन दे दिया है। इसका क्या बोला 5% पे 3 ईयर्स के लिए, इसका क्या 6.1/4% में 4 ईयर्स के लिए। इन दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा वो सेम होगा। तो देख लेते हैं इसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो सेम फार्मूला डाल देते हैं, PRT/100। इसका P कितना होगा, प्रिंसिपल x, R कितना 5%, टाइम कितना 3 साल बाई 100, और इसका इंटरेस्ट सेम। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, P कितना 3600 माइनस x, R कितना इसका, देखिए R कितना बोला है 6/1/4। इसको अगर हम कर लेते हैं तो कितना होगा 24 1 25/4, ये हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 25/4 इंटू टाइम कितना दिया है इसका 4 ईयर्स, टोटल डिवाइडेड बाई कितना है 100, कितना है 100। देखिए इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ कट जाता है, तो ये 100 कट गया। अभी ये 4 ऊपर नीचे कटता है, ये 4 कट गया। इक्वल टू के ऊपर कटता है, तो 5 इस 5 से काटा 5 हो गया। इधर क्या रहेगा 3x, इधर क्या रहेगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 0 0 0 18 माइनस 5x, ये हो जाएगा। अभी देखिए ये 5x अगर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए अगर ये 5x अगर इधर आ जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, तो 5x प्लस 3x तब कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 18,000। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 8 से डिवाइडेड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2250। देखिए ये हो गया हमारा एक पार्ट, ये एक पार्ट हो गया। हमने एक पार्ट मान लिया था x, तो x मतलब एक पार्ट हो गया कितना, एक पार्ट हो गया मतलब एक पार्ट हो गया क्या 1 पार्ट हो गया 2250, और एक को हमने क्या माना था, और एक को हमने मान लिया था कि 3600 माइनस x, तो सेकेंड पार्ट कितना है, सेकेंड पार्ट होगा 3600, x का मान कितना 2250, तो 3600 माइनस x मतलब ये
ये कितना हो जाएगा 1350, कितना हो जाएगा 1350। तो ये हो गया जो दो पार्ट है वो दो पार्ट, ये ऐसे अब किसी भी सिंपल इंटरेस्ट वाला मैथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।